वहां हर औरत को मां कहते थे, तो औरतें नाराज हो जाती थी उनके ऊपर। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि यार इतना सम्मान मैं दे रहा हूं और ये मेरे बाबा सांस बेच रहा है। तुम तो कपड़ा बेचने आए थे, तुम तो कुछ भी बेचने आए थे, बाबा सांस बेच रहा है, प्रोडक्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। बाबा दुश्मनी सर? बिल्कुल नहीं। दुश्मनी जब भी होगी तो जब इंटरेस्ट खतरे में पड़ेगा तब दुश्मनी होगी। बेवकूफ जो है, जो बेवकूफ है समाज में, वो मतभेद पे मनभेद कर लेता है। ध्यान। स्वामी जी ट्रेन में जा रहे थे, कुछ लड़कियां उनके सामने बैठी थी, बड़ा मजाक उड़ा रही थी। अमेरिका का समाज 1890s का उभरता हुआ मेटरलिस्टिक, तो वहां की लड़कियों के लिए सन्यासी मतलब भिखारी। स्वामी जी जब वेस्ट गए तो वहां हर औरत को मां कहते थे, तो औरतें नाराज हो जाती थी उनके ऊपर। तो उन्हें बड़ा अजीब सा लगता था कि यार इतना सम्मान मैं दे रहा हूं और ये मेरे ऊपर नाराज होती हैं। तो फिर उन्हें पता चला कि यार मां कहने से उन्हें बुढ़े होने का एहसास होता है। नजरिया। हमारे देश में मां कहना सम्मान है। नजरिया। तो कुछ लड़कियां बैठी थी उनके साथ ट्रेन में, तो उन लोगों ने प्लान किया कि स्वामी को परेशान किया जाए। तो उन्होंने स्वामी जी से कहा कि अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो पुलिस को बुलाएंगे और बोलेंगे कि तुम मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। ध्यान से सुनना, ध्यान का फायदा, ध्यान देना, ध्यान पे, ध्यान का फायदा। तो लड़कियों ने प्लान बनाया, लड़कियों ने कहा कि अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस वाले को बुलाएंगे और कहेंगे कि तुम हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे। स्वामी जी ने बहरा होने का नाटक किया, गूंगा और बहरा। लड़कियों को लगा अरे यार ये तो गूंगा बहरा है। तो लड़कियों से उन्होंने कहा लिख के कि जो कह रही हो लिख के दो। बालक बुद्धि और भारत का जागृत दिमाग, हमसे मत टकराना। हम ध्यानी हैं। पढ़ने से आदमी क्लर्क बना है, बाबू बना है। चाहे बड़ा क्लर्क हो चाहे छोटा क्लर्क हो, क्लर्क तो क्लर्क है, लेकिन ध्यान ने आदमी को भगवान बनाया है। यह इस देश की महानता है, यह इस देश की उपलब्धि है, यह इस देश का गौरव है। स्वामी जी ने लड़कियों से कहा कि अरे ये तो गूंगा बहरा है। तो उन्होंने लिख के दिया कि तुम हमें अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो हम पुलिस को बुलाकर तुमको फंसा देंगे। लिख के दिया, उन्होंने जेब में रख लिया। बोले अब तुम सब अपनी अपनी घड़ी दे दो, नहीं तो तुम्हारा क्या होगा ये तो भगवान ही जाने। यह है ध्यान की शक्ति। तुमको न्यूटन का नियम स्कूल में पता चलेगा और बिना समझे कि उसको लगाना कहां है, न्यूटन का नियम लेके घूमोगे बाजार में, भैया हमको न्यूटन का नियम पता है। तो क्या नियम जानना जरूरी नहीं है, नियम को लगाना कहां है। A body at rest will be at rest, a body in motion will be in motion until and unless an external force is applied on it. अब लिए घूमो और तुम किसी ऑफिस के बाबू के पास फाइल लेके खड़े हो और तुम्हारी फाइल देख नहीं रहा है और 10वीं बार तुम गए हो और तुम्हें एक बैग न्यूटन का नियम याद आ गया, a body at rest will be at rest, और तुमने 2000 की 2 नोट रख दी उसके सामने, until and unless external force is applied, और उसने तुरंत फाइल खोल दी। नियम जानना जरूरी नहीं है, नियम लगाना कहां है यह ध्यान ही बताएगा। ध्यान कहता है देख कर सीखना, सिर्फ पढ़कर सीखना नहीं, देख कर। ध्यान का गुरु कोई पर्टिकुलर आदमी नहीं है, परिस्थिति भी है। यह ध्यान की दूसरी सबसे बड़ी खासियत है। ऐसा नहीं ध्यान का कोई पर्टिकुलर गुरु है। एक बार काशी में, बनारस में वो घूम रहे थे। बनारस अपने बंदरों की बदतमीजी के लिए बड़ा विख्यात है। तो काशी में किसी रास्ते पे जा रहे थे स्वामी विवेकानंद, बंदरों ने उनको दौड़ा लिया।
और दौड़ा लिया और लगे काटने। तो जब दौड़ा लिया और काटने लगे, स्वामी जी एक आदमी सामने से आ रहा था, उसने कहा भागो मत, लड़ो। और पलट गए स्वामी जी, पलट गए, उठाया पत्थर और बंदर रिट्रीट कर गए। तो उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि ऐसी भयानक समस्याओं से भागने से निजात नहीं मिलेगा। घटना गुरु बन गई। विक्रमादित्य जाते हैं, बरगद के पेड़ पर एक लाश को उतारते हैं, अपने कंधे पर रखते हैं, तो लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है। अब सोचिए सर, इस कहानी का मकसद क्या है? सुनिए कहानी और उसका मकसद। लाश उन्हें कहानी सुनाना शुरू करती है कि एक आचार्य थे, उनकी बड़ी खूबसूरत सी बेटी थी। आचार्य के 3 शिष्य थे। अब देखिए क्या तरीका था पढ़ाने का, संदेश देने का। ये पश्चिम के लोग कहते हैं तुम लोगों ने सिर्फ कहानियां लिखी, उन कहानियों में बाबूजी ऐसी ऐसी बातें लिख दी है ना कि समझ जाओगे तो जिंदगी बदल जाएगी। इतने अमीर हो, इतना समृद्धि, भौतिक समृद्धि पा चुके हो, लेकिन ध्यान करने भारत ही आते हो। बाबा रामदेव जी को मैं बड़ा प्रणाम करता हूं, बड़ी मैं उनकी इज्जत करता हूं, और जब भी मैं उन्हें देखता हूं इंग्लैंड में, अमेरिका में बैठे हुए अंग्रेज और उनको वो कपालभाती करा रहे, तो मुझे इतनी हंसी आती कि जय हो बाबा की। बाबा सांस बेच रहा है, तुम तो कपड़ा बेचने आए थे, तुम तो कुछ भी बेचने आए थे, बाबा सांस बेच रहा है, प्रोडक्ट दिखाई ही नहीं पड़ता। बाबा हमारा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, सांस कोई कमोडिटी ही नहीं है, बेच रहा है। और हम हिंदुस्तानी, हम उनका मजाक उड़ाते हैं। आप उनसे असहमत हैं, वो एक अलग बात है। हो सकता है आप उनकी राजनीतिक विचारधारा से असहमत हो, बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मतभेद का मतलब मनभेद कभी नहीं होता सर। आप में से बहुत सारे घरों में आप नॉनवेज खाते हैं, आपकी माताजी नहीं खाती, आपके पिताजी नहीं खाते, तो इसका मतलब दुश्मनी सर? बिल्कुल नहीं। दुश्मनी जब भी होगी तो जब इंटरेस्ट खतरे में पड़ेगा तब दुश्मनी होगी। बेवकूफ जो है, जो बेवकूफ है समाज में, वो मतभेद पे मनभेद कर लेता है कि ये मस्जिद में जाते हैं, अरे तो पूजा करने जा रहा है ना, ये मंदिर में जा रहे हैं, जाने दो। तो लाश ने विक्रमादित्य को कहानी सुनानी शुरू की कि एक गांव में एक आचार्य जी रहते थे, उनकी बड़ी खूबसूरत बेटी थी और उनके 3 शिष्य थे, और तीनों उस लड़की को बहुत प्यार करते थे और तीनों बड़े योग्य थे। आचार्य जी को भी लगता था कि यार योग्य तो तीनों है, लड़की को भी लगता था कि योग्य तो तीनों है, तो शादी किससे करूं? बाप और बेटी दोनों बड़े कंफ्यूज थे कि विवाह किससे किया जाए। और जब लड़की यह सुनिश्चित नहीं कर पाई कि विवाह किससे किया जाए, तो एक दिन लड़की ने आत्महत्या कर लिया। अब जब लड़की ने आत्महत्या कर लिया, तीनों बड़े निराश हुए, गए, उसका दाह संस्कार किया। तो एक शिष्य तो तुरंत सन्यासी बन गया, वहीं धूनी लगा ली उसने उसकी कब्र के पास कि बस अब जीवन में कुछ करना ही नहीं, जिसको मैं प्रेम करता था वो बचा ही नहीं, तो अब जीवन में कोई सार नहीं, अब सिर्फ तपस्या करनी है और तपस्या करके ही जीवन को त्याग देना है। दूसरा फकीर बन गया, घूमने लगा देश विदेश में। उसे पता था कि हिंदुस्तान में कुछ संत हैं जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते हैं। लगा वो उन संतों को खोजने जो फिर से जीवित करने का मंत्र जानते थे। तीसरा जो उसमें था, वो डेली जाता था, उस मृत शरीर पे मसाला लेप लगाता था, साफ करता था, फिर उसे वहीं रख देता था। अब ये सिलसिला कुछ वर्षों तक चला, 2-4 वर्षों तक चला। तो वो जो घूम रहा था चारों तरफ, फकीर बन गया था, मंत्र की तलाश कर रहा था, पुनर्जीवन देने के मंत्र का जो तलाश कर रहा था, उसे एक दिन कुछ महात्मा लोग मिल गए, वो उस मंत्र को जानते थे। उसने उनकी सेवा की, उन्होंने उसे वो मंत्र सिखा दिया।
जैसे ही उसने मंत्र सीखा वो भगा वापस गांव की तरफ। और वापस आकर उसने उस युवती को फिर से जिंदा कर दिया। जब उसने फिर से जिंदा कर दिया, तीनों दावेदार फिर खड़े हो गए और अब तो युवती और सुंदर हो गई। तब उस वेताल ने विक्रम से पूछा कि विक्रम बता कि अब लड़की को किससे विवाह करना चाहिए। अगर तेरे मन में उत्तर आ रहा है और तू जवाब नहीं देगा तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर तूने जवाब दिया तो मैं तुझे छोड़कर चला जाऊंगा। वेताल ने कहा कि अगर तेरे मन में जवाब आ रहे हैं, और ये नेचुरल प्रकृति है, हमारे सामने जब भी कोई परिस्थिति होती है एक सवाल एक जवाब मन में आता कि ये कर ले यार, नेचुरल प्रकृति है, नेचुरल जवाब आना ही है। तो विक्रम वेताल ने कहा कि देख विक्रम, अगर तेरे मन में जवाब आ रहा और तूने मुझे नहीं दिया तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, और अगर दे दिया तो मैं चला जाऊंगा। योग्य आदमी भाई, योग्य हो अयोग्य हो, मन में परिस्थिति में अगर परिस्थिति बन रही है तो जवाब आएगा। तो विक्रमादित्य ने जवाब देना शुरू किया। कहा जो मंत्र सीख कर आया और जिसने पुनः जीवन दिया वो पिता तुल्य है। जीवन देना का काम किसका है? पिता का। क्या दर्शन है सर, जीवन देने का काम किसका है? पिता का। तो जिसने मंत्र सीख कर जीवन दिया वो पिता तुल्य है, उससे विवाह नहीं होगा। जिसने उस शरीर की सेवा की 4 साल तक, वो पुत्र का धर्म है, सेवा करना पुत्र का धर्म है, वो भी बाहर हो गया। जिसने अपनी ही जिंदगी दांव पे लगा दी, यही प्रेम की कसौटी है, विवाह उससे होना चाहिए। यह था शिक्षा देने का तरीका। और जैसे ही विक्रमादित्य ने जवाब दिया, वेताल उड़ चला कि तूने बोल दिया विक्रम। यानी अब सुनिए इस कहानी का दूसरा उद्देश्य क्या है। मौन, परम की जो प्राप्ति होगी वो मौन में होगी, साइलेंस में होगी। इसीलिए हिंदुस्तान में एक वर्ड है मुनि। मुनि मतलब जो मौन हो गया हो। परम की जो प्राप्ति होगी, परम की 25 बार विक्रम जाता है, 25 बार वेताल उससे सवाल करता है, 25 बार वो जवाब देता है और वेताल हमेशा निकल जाता है। और जब अंतिम बार विक्रम चुप हो जाता है, यह थी भारत की शिक्षा पद्धति। मैंने कहा ना, अगर आप पीछे पलटकर देखें भारत के इतिहास को तो कभी कभी आपको लगा कि यार इतने महान लोग कैसे पैदा हो। तब तो यार ये कोठारी इंटरनेशनल नहीं था। अमीर तो हिंदुस्तान में मेरी नजर में 10-12 लोग हैं। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया भैया, तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। कभी किसी भिखमंगे को राय देकर देखो, 1-2 लगा देगा तुरंत। राजा से कम ऐठन भिखमंगे में नहीं होती। डिग्निटी पैदा करो यार, डिग्निटी। कोई गरीब नहीं है, जिसके पास भी चेतना है कोई गरीब नहीं है। हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अब भाई
भाई बड़ी बड़ी कोचिंग रन कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका करोड़ रुपए महीने का खर्चा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकती हर आदमी से पैसा ना ले। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नात बात है, उनसे कह दो कि भैया पैसा दे दो, एक कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं, रिटर्न हो गया तो दे देंगे। इसी बहाने पता तो चल जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं।